दोस्तों नमस्कार। लोकसभा का शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पक्ष विपक्ष के नेता बैठ रहे हैं, लेकिन वहां पर जो होना चाहिए क्या वो हो रहा है? जो लोगों से जुड़ी समस्याएं हैं, जो देश से जुड़ी हुई बातें हैं, जो मुद्दे हैं, क्या उन पे चर्चा हो रही है, बहस हो रही है? एसआईआर पर बहस हो रही है, रोजगार पे बहस हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या चर्चाएं चल रही हैं? क्या भारत नेपाल सीमा हो, भारत बांग्लादेश सीमा हो, भारत चाइना सीमा हो, क्या इस पर किसी तरह की चर्चा सुनाई दे रही है? लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, जहां पर कि हम अपने रहनुमाओं को चुनकर भेजे हैं, दिल्ली के अंदर उस लोकसभा की चमचमाती बिल्डिंग के अंदर से ये आवाज़ सुनाई दे रही है। कहीं से न्याय की बात हो रही है, कहीं से लोगों के संवैधानिक हित की बात हो रही है। सुनाई दे रहा है? आप कुछ सुन पा रहे हैं? नहीं सुनाई दे रहा है। वहाँ से वही सुनाई दे रहा है जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चाहते हैं। इन्हीं की बातें सुनाई देती हैं, चाहे वो मीडिया में सुनाई दें, चाहे सदन के अंदर सुनाई दें, या सदन के अंदर की जो लोकसभा टीवी है या राज्यसभा टीवी है, वहाँ पर से भी जो प्रसारित खबरें होंगी उस पर इन्हीं की बातें सुनाई देती हैं, इन्हीं को सुनवाया जाता है। क्या आप कभी विपक्ष की अहम बातों को सुन पाते हैं? विपक्ष को कितना नज़रअंदाज किया जाता है सदन के अंदर, आपने इस पर ध्यान दिया है? देते होंगे, निश्चित देते होंगे। तो क्या सदन के अंदर जो विपक्ष है वो बौना बन करके बैठ गया है, या यूं कहें तो जो विपक्ष की स्थिति है वो कक्षा 5 के बच्चों के बराबर है, जिनको लोकसभा स्पीकर और सत्ता दल के नेता बस यही मान करके चलते हैं कि ये अल्पज्ञानी हैं, इनके अंदर वो कुवत नहीं है, इनको सवाल हम नहीं पूछने देंगे। जिन मुद्दों को लेकर के सदन में आएंगे, चर्चा ये चाहेंगे, उस पर बहस चाहेंगे, उस पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये अबोध बालक हैं। सत्ता पक्ष और ओम बिरला विपक्ष को हमेशा एक अबोध बालक के रूप में देख रहे हैं, मानो जैसे कक्षा 5 का बच्चा हो, चाहे कक्षा 5 पास किया हो, जबकि सत्ता पक्ष और लोकसभा स्पीकर खुद को पीएचडी या बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं। हालात हमारे लोकसभा के अंदर का यही दिखता है और प्रतिदिन यही दिखाई दे रहा है। शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है, प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी है, देश की राष्ट्रपति ने संबोधित किया लोकसभा को, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भाषण के अभिवादन पर राहुल गांधी बोलते हुए लोकसभा के अंदर, चाहे वो जो बोले, राहुल गांधी ने कहा कि हम देश के अंदर कॉस्ट सेंसस करा कर रहेंगे, यानी जाति जनगणना करा कर रहेंगे। भाई आप जाति जनगणना करा कर क्या कर लेंगे? जाति जनगणना आप कराने गए थे बिहार में, वहाँ आप औंधे मुँह गिरे। आप चुनाव में जाते हैं, हार कर वापस आते हैं, फिर आप कहते हैं कॉस्ट सेंसस कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। उसका कहीं आपको रिज़ल्ट मिलता नज़र आ रहा है? कहीं से आप 5% या 10% भी रिज़ल्ट ला पा रहे हैं? जब आप लगातार इस मुद्दे पर फेल हो रहे हों तो बार बार इसको सदन में लेकर आने से क्या फ़ायदा हो रहा है? जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको आप छोड़ रहे हैं, या तो फिर आपको विवश कर दिया जाता है कि आप उस मुद्दे से भटक जाएं, और बार बार कई मुद्दे लेकर आप आते हैं लेकिन उस मुद्दे से आप भटकते भी हैं। एसआईआर के मुद्दे पर भी आप आए, लेकिन वहाँ से भी आप भटक गए। आप लगातार जो है फर्जी वोटर
लिस्ट को लेकर आप खुलासे दर खुलासे करते रहे। आप कभी परमाणु बम फोड़ने की बात कहे, कभी अणु बम फोड़ने की बात किए, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या आया? उसका रिज़ल्ट बिहार चुनाव के बाद जो आया वो ज़ीरो आया। तो ऐसे हालात जो बन गए हैं देश के अंदर, वैसे हालात में आप विपक्ष में हैं, विपक्ष के एलओपी हैं, लेकिन आपकी बातों को सदन कितना सुन रहा है या सदन में कितना अहमियत दिया जा रहा है, ये खुद आप जानते हैं और देश की जनता से भी कुछ छुपा नहीं है। ये बात जो आप कहते हैं कि देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ता का कब्जा है, सत्ता जो है हर संस्थानों को अपने चंगुल में ले लिया है, तो ये कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, देश की जनता सुन रही है, समझ रही है, देख रही है, लेकिन क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है? कहीं से इस पर कुछ भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि आपके सदन में इस मुद्दे को उठाने से या जनता के सोचने से या जनता के परेशानियों को देखते हुए क्या इसमें किसी तरह का सुधार नज़र आ रहा है, या फिर कोई संस्था ऐसी है जो आज सत्ता के चंगुल से बाहर है? तो ऐसा कतई नहीं है। तो जब ज़रूरी बातों पर कोई चर्चा होगी नहीं, उस बहस का मुद्दा बनेगा नहीं, चाहे वो पुलवामा हो, पुलवामा पर बहस नहीं हो रही, दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, दिल्ली में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, दर्जन भर लोग मारे गए, लेकिन उस पर भी किसी तरह का बहस नहीं हो रहा है सदन के अंदर। कोई बात नहीं करने को तैयार है सत्ता पक्ष के तरफ से, ना वो ओम बिरला इस पर किसी तरह की बहस कराने की बात करते हैं। फिर ऐसे में हर तरह के तर्क, हर तरह के तथ्य, हर तरह के की बातें सारी बेमानी रह जाती हैं, सिर्फ कोरी कल्पित होती हैं। सदन के बाहर आप चाहे जो बोल लीजिए, सदन के अंदर आपको बोलने नहीं दिया जाता है। मानो आपको बच्चा समझा जाता है, आपको पप्पू कहा जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता है। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो राहुल गांधी की खिल्लियाँ उड़ाई जाती हैं, प्रियंका गांधी बोलती हैं उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, अखिलेश यादव बोलते हैं उनको तरह तरह की बातों से नवाजा जाता है, उनको भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। तो ऐसे हालात जब बन गए हैं सदन के अंदर, तो फिर सदन का क्या काम? सदन में क्या देश के हित में कोई कार्य हो रहा है? सदन किसी की सुन रहा है? क्या सत्ता पक्ष जनता की सुनने को तैयार है, विपक्ष को सुनने को तैयार है? ये कतई नहीं हो रहा है। जब भी किसी विषय पर अगर बहस होती भी है, वैसे तो बहस होती नहीं, चर्चाएं होती नहीं, समय बर्बाद जाता है। देश की जनता की दौलत, गाढ़ी कमाई के जो टैक्स के पैसे हैं वो बर्बाद होते हैं। लेकिन जब बहस अगर कभी होती भी है तो वो बहस सिर्फ कुछ जगहों पर जाकर अटक जाती है, वो भारत पाकिस्तान पर अटक जाएगी, वो जाकर के जिन्ना और नेहरू पर अटक जाएगी, नेहरू के कार्यकाल पर चली जाएगी, पंडित नेहरू को उसमें खरी खोटी सुनाया जाने लगेगा, इंदिरा की बात होने लगेगी, राजीव गांधी की बात होने लगेगी, कांग्रेस की बात होने लगेगी। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको फिर इमरजेंसी से जोड़ा जाएगा। जो चर्चा होगी, जो मुद्दे पर बात अगर बहस होती है तो उसको आज के परिप्रेक्ष्य में बहस न कर उसमें पंडित नेहरू को लाया जाएगा, इंदिरा गांधी को लाया जाएगा, राजीव गांधी को लाया जाएगा, इमरजेंसी को लाया जाएगा और इन्हीं सबों के इर्द गिर्द उन मुद्दों को भटकाया जाएगा। और जितने भी सत्ता पक्ष के लोग बोलेंगे इन्हीं के इर्द गिर्द बोलते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है कि वहीं पर सारे जो भी गंभीर मुद्दे होते हैं वहीं पर उसको इतिश्री कर दिया जाता है, वहीं पर उसका हवन हो जाता है। किसानों के मुद्दे पर बात होती नहीं। तो जो भी सारगर्भित मुद्दे हैं, देश हित में जो मुद्दे हैं, लोगों के हित की जो बातें हैं वो सदन में होती नहीं, इधर उधर की बातें होती हैं जिसका कि कोई औचित्य नहीं है। सीधे सीधे जनता के हित के सरोकार से जुड़ी हुई बातें नहीं होती हैं और सिर्फ जो सत्ता पक्ष चाहता है वही बात करता है, जो ओम बिरला चाहते हैं वही होता है। ओम बिरला जिसको चाहते हैं उसको बोलने का वक्त देते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं उसको बोलने का वक्त नहीं देते हैं। जब विपक्ष का कोई सदस्य बोल रहा होता है तो जितना वो विपक्ष का सदस्य बोलता नहीं है उससे अधिक
ओम बिरला के ही भाषण सुनाई देते हैं, वही बोलते रहते हैं बार बार। तो ऐसे जब हालात हैं सदन के, तो फिर सदन में जो भी चर्चाएं चल रही हैं उसका क्या औचित्य है, और ऐसे सदन से देश को क्या मिलने वाला है, देश के लोकतंत्र को क्या प्राप्त होगा, क्या हासिल होगा, जहां पर कि विपक्ष मूक बन करके बैठ जाए, विपक्ष के आवाज़ को दबा दिया जाए, विपक्ष अपनी बातों को रख ही न पाए, और चाहे जितने मुद्दे लेकर के आए सारे मुद्दे गौड़ हो जाएं और सीधे सीधे ओम बिरला के तरफ से कह दिया जाए कि इस पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा हम जिस पर चाहेंगे उस पर होगी। सदन हम चला रहे हैं, सदन अध्यक्ष के अधीन है, तो फिर विपक्ष किस काम का है? विपक्ष वहाँ बैठकर क्या कर रहा है? क्या विपक्ष सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए वहाँ बैठ रहा है? विपक्ष की कोई सुनता क्यों नहीं? सत्ता सुनने को तैयार नहीं, लोकसभा अध्यक्ष सुनने को तैयार नहीं, देश में उस पर चर्चा होती नहीं, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? ये चाहे शीतकालीन अधिवेशन हो, ग्रीष्मकालीन अधिवेशन हो, ये सारे अधिवेशन जो बैठ रहे हैं, जो संसद बैठती है, वो पूरी तरह से विफल नज़र आती है। बैठक तो होती नहीं, थोड़ी बहुत बैठक होती है, और इतने भारी भरकम सांसदों की संख्या पर देश के करोड़ों अरबों रुपए पानी के तरह से बहाए जा रहे हैं। तो फिर ऐसी संसद और ऐसे लोकतंत्र के मंदिर का क्या अभिप्राय? और ये सब कुछ आपके सामने होता है, आप प्रतिदिन देख रहे हैं। शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन छोटा होगा, और आप प्रतिदिन की नौटंकी नाटक सदन के अंदर से आपके सामने आ रहे हैं और आते रहेंगे। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।